जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि आज का टॉपिक क्या है। एग्जैक्टली आज हम बात करने वाले हैं गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में प्राइसेस के बारे में कि 2025 में जो रियल एस्टेट मार्केट के प्राइसेस हैं गुड़गांव में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉट हो, वो बूम होंगे या बस्ट होंगे। मतलब कि क्या वो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आज उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू से शुरू करते हैं प्राइसेस के बारे में। जो करंट प्राइसेस है उसके बारे में बात करने से पहले बात करते हैं कि ये प्राइसेस बढ़े क्यों हैं, क्या चीज़ें रही हैं, सारी चीज़ों को एक बार क्लियरली समझते हैं। देखिए, गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत टाइम से, पिछले काफ़ी टाइम से प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। और पिछले काफ़ी टाइम से मेरा सीधा सीधा मतलब है पिछले 3-4 सालों में। 2020 के बाद प्राइसेस का एक बहुत ही बड़ा बूम आना शुरू हुआ। एक तरफ से कहीं से कमर्शियल की लेन आ रही थी, फिर उसके बाद जो है समय आया रेजिडेंशियल का, तो वहाँ से रेजिडेंशियल आ रहे थे, और फिर उसके बाद टाइम आया दीनदयाल प्लॉट्स का, तो सब तरफ से दीनदयाल प्लॉट्स निकल रहे थे। सब तरफ से मार्केट में सारी चीज़ें आई हैं और अब ऐसा लगता है कि मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई हो चुकी हैं। समझने की कोशिश करिए कि गुड़गांव के अंदर 2020 से पहले जो सप्लाई थी वो एक नॉर्मल बेसिस पे थी एंड मार्केट के अंदर जो प्राइसेस थे वो स्टेबल थे। अब ये पिछले 4-5 सालों में, पिछले 5 सालों में प्राइसेस इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, चाहे वो कमर्शियल लगा लो। 2021 से लेके 2022 तक कितने सारे बिल्डर्स ने कितने सारे कमर्शियल लॉन्च किए। M3M, एलान, AIPL, सब ने कितने सारे कमर्शियल्स लॉन्च किए हैं, सभी लोग जानते हैं। चाहे वो MG रोड हो, गोल्फ कोर्स रोड हो, SPR रोड हो। SPR रोड पर तो एक लाइन लगी हुई है कमर्शियल्स की। अगर आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो अब देखिए, कमर्शियल्स के बाद 2023-24 में आई लेन जो है रेजिडेंशियल्स की। सब तरफ थे लग्जरी, हाई राइज, लग्जरी अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल, बिल्डर फ्लोर, लग्जरी लो राइज फ्लोर। लग्जरी के नाम पे इतना सामान बेचा गया 2023-24 में जिसकी कोई हद नहीं है। और इसके अंदर सभी बिल्डर्स ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। सभी बिल्डर्स ने अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई लग्जरी प्रोजेक्ट लाया है, चाहे वो लग्जरी फ्लोर्स हो, लग्जरी अपार्टमेंट हो, या फिर कोई भी टाइप की लग्जरी चीज़ हो। तो आप बेसिकली समझिए कि मार्केट में प्राइसेस के बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ हाइप है और सिर्फ इन्वेस्टर का आना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़े हैं या फिर मार्केट इतनी अच्छी चल रही है उस वजह से बढ़े हैं, देखिए गाइस, मार्केट में प्राइसेस बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि बिल्डर्स ने भी प्राइस पे कंट्रोल नहीं किया। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आते गए। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं है, प्राइस आज के टाइम पे स्टेबल क्यों नहीं है। देखिए, गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में जब बिल्डर्स आए, बिल्डर्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। प्रोजेक्ट्स लॉन्च के अंदर उनके स्टार्टिंग प्राइस जो है वो एक नॉर्मल उस पर थे। देन उसके बाद जो है इन्वेस्टर आया, वो प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने लगे थे। इतना ज़्यादा मार्केट में फोमो क्रिएट किया गया जिसकी वजह से जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। एंड एक चीज़ और भी है कि बिल्डर्स ने ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा कमीशन देना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जो है रेट बढ़ गए, ब्रोकर्स का कमीशन भी बढ़ गया, बट ऑल ओवर जो प्राइस था वो भी इंक्रीज हो गया एक नॉर्मल कस्टमर के लिए। आज के टाइम पे आप 2 करोड़ लेके मार्केट में जाइए तो आपको कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। गुड़गांव में अगर आप 2 करोड़ रुपए लेकर कहीं गोल्फ कोर्स रोड या फिर किसी अच्छी लोकेशन पे जाइए तो आपको हाई राइज, लो राइज में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो चीज़ें शुरू हो रही हैं वो 2.5-3 करोड़ से शुरू हो रही हैं। इसका भी पीछे एक कारण है, सिंपल सा कारण है फोमो। एंड ये जितने भी प्रोजेक्ट्स जो बिके हैं, इतनी जो इन्वेंट्री सेल आउट हुई हैं, उसका कारण भी फोमो ही है। इन्वेस्टर्स के बीच में जो फोमो क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से ही ये प्रोजेक्ट्स इतनी तेज़ी से सेल आउट हुए हैं। आपने देखा कि जो है प्रोजेक्ट्स के आते ही 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में प्रोजेक्ट्स सोल्ड आउट हो गए। सोच के देखिए कि 2.5-3 करोड़ की इन्वेंट्री लेने वाले इतने सारे बायर्स मार्केट के अंदर एग्जैक्टली हैं कैसे, और इतनी जल्दी जो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ है, प्रोजेक्ट एक्चुअल में सोल्ड आउट नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की हाइप बनाने के लिए बिल्डर ने ऐसा दिखाया कि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है और पीछे से इन्वेंट्रीज को बेचा हाई प्राइसेस में, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस और ज़्यादा बढ़े। अब कंडीशन क्या है, 2025 में कंडीशन ऐसी बन गई है कि कोई जो है होम बायर या फिर जो एंड यूज़र है वो मार्केट में घुस नहीं सकता क्योंकि उसके पास उतना बजट नहीं है। इन्वेस्टर
ऑलरेडी फंस चुका है। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये कुछ नया तो आ नहीं रहा, वही सेम नॉर्मल माल चीज़ें आ रही हैं। तो मार्केट आगे बढ़ेगी कैसे, वो चीज़ जो है दिख नहीं रही है। आप एक चीज़ समझिए कि अभी जो 2025 में कंडीशन है उसके हिसाब से मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो ना तो ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे। अपने लॉन्च प्राइस से ऊपर जो है प्राइसेस नहीं जाने वाले। I mean, अपने लॉन्च प्राइसेस की अगर बात करी जाए तो प्राइसेस जो है अपने लॉन्च प्राइस से नीचे नहीं जाने वाले। मान के चलिए कोई चीज़ अगर 10-12 हज़ार पे लॉन्च हुई थी वो उससे नीचे नहीं जाने वाली है, बट वो एक स्टेबल प्राइस पे आ जाएगी। जैसे कि मार्केट में अभी जो रेट है वो 20,000 चल रहा होगा, 18,000 चल रहा होगा, वो एक स्टेबल उस पर आ जाएगी, जैसे कि 13, 14, 15 जो उसको होना चाहिए। मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अब या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे किसी भी लोकेशन पे, तो ऐसा बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। ना प्राइस बढ़ने वाले हैं ना प्राइस घटने वाले हैं, प्राइस होने वाले हैं स्टक। कोई भी लोकेशन लगा लीजिए, द्वारका एक्सप्रेस पे लगा लीजिए, गोल्फ कोर्स रोड लगा लीजिए, SPR रोड लगा लीजिए, गुड़गांव में किसी भी लोकेशन पे लगा लीजिए, प्राइसेस वहाँ नहीं बढ़ने वाले गाइस। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से उनका और बढ़ना पॉसिबल नहीं है। लॉन्च प्राइस से नीचे प्राइस जा नहीं सकते। अगर लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस नीचे आएगा और तब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो प्राइस होने वाले हैं सभी बिल्डर जो है अपना प्राइस एक स्टेबल प्राइस पे लेके आएंगे, जिससे कि जो है फिर से एंड यूजर मार्केट में एंट्री कर सके। ये चीज़ें जो है 1-2 साल या फिर 1-1.5 साल तो रहेंगी, फिर उसके बाद जो है मार्केट में फिर तेजी आएगी। मार्केट किस हिसाब से चलती है, मार्केट जो है मार्केट के अंदर जो है प्राइस या फिर प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ता है रुकता है और फिर से प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है रुकता है, फिर से बढ़ता है रुकता है, बढ़ता है फिर से बढ़ता है। तो चीज़ें इस तरीके से नहीं चलती कि मार्केट नीचे आती है या फिर क्रैश हो जाती है। क्रैश नहीं होगी, जितने भी लोग बोल रहे हैं क्रैश 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 मार्केट डूम क्रैश, ये सब नहीं होने वाला है। सिर्फ एक सिंपल चीज़ है, प्राइस स्टक होंगे पर फिर उसके बाद फिर से बढ़ेंगे, समय लगेगा। अगर आप वो समय इंतज़ार कर सकते हैं तो बिल्कुल आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं। देन उसके बाद उसके इंतज़ार करने के बाद आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जब प्राइस बढ़ेगा तो आप अपनी इन्वेंट्री सेल आउट कर सकते हैं, चाहे आप एक इन्वेस्टर हैं। अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो एक अच्छी चीज़ है कि जो है जल्द ही प्राइस थोड़े स्टेबल हो जाएंगे एंड आप शायद अपनी इन्वेंट्री ले पाएंगे। तो अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो जितने भी लोग आपको उल्टा सीधा मार्केट के बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ ये होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाली है, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो चीज़ों को मानना बंद कर दीजिए। अपनी एंड पे रिसर्च किया कीजिए, किसी भी बात को मत मानिए, मेरी भी बात मत मानिए। अगर आप चाहते हैं तो ग्राउंड लेवल पे या फिर ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको खुद को क्लैरिफिकेशन आए। कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद की सुने, खुद से रिसर्च करें, खुद से चीज़ों को समझें। जब आपका मन मानता हो, जब आपको ऐसा लगता हो कि डिसीजन ले लेना चाहिए, तो डिसीजन ले लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।